मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2026-27 में राज्य की जीडीपी 21,52,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं कुल राजस्व प्राप्तियां 3,25,740 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह प्रदेश की बढ़ती हुई आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि राज्य का 2026-27 में राजकोषीय घाटा 3.69% तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में 11,000 करोड़ रुपए सीधे खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 34 से अधिक नई नीतियां बनाकर लागू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए राजस्थान मजबूत ग्रोथ इंजन बना हुआ है। हम वर्तमान के साथ भविष्य की नीतियां भी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और अपनी सरकार के कार्यों की तुलना करते हुए कहा कि हमारे 2 साल इनके 5 साल पर भारी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में 1 लाख की जगह 1.25 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की घोषणा की। साथ ही जयपुर में मेट्रो का 42.80 किलोमीटर की लंबाई का काम 13,000 करोड़ की लागत से जल्द शुरू करवाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने माउंट आबू का नाम आबूराज, भीलवाड़ा के जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और भरतपुर के कामा का नाम कामवन रखने की भी घोषणा की। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट बहस पर बोलते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यों को गिनाया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भजनलाल सरकार को घेरते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य के बजट को निराशाजनक बताया। 27 के लिए हमने आधारभूत संरचनाओं पर 53,978 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ये राशि कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में किए गए 26,646 करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक है। 2 गुने से भी अधिक है। ये अंतर सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये सोच का फर्क है, विकास की गति का फर्क है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि राजकीय उपक्रम और संस्थाएं भी आगामी वर्ष में लगभग 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय करेगी। इसका मतलब है कि राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में ही हम केंद्र सरकार से, यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, मैं वो भी कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार से 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूंजीगत के लिए ब्याज मुक्त ऋण रूप में प्राप्त हुई। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह डबल इंजन सरकार का परिणाम है। जबकि कांग्रेस सरकार के पूरे 5 वर्ष में दे दिया 5 वर्ष के कार्यकाल में कुल मिलाकर 15,803 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम करके दिखाया, ना ही कुसुम योजना में। अब मिले तो मिले कहां से, वो कह रहे हमको इतने, इसमें संख्या बता दी कितना आया। हमारा आया तो प्रतिशत पर आ गए। अरे वो संख्या को भी खोलते थे, क्योंकि हमारा ज्यादा तो उसको नहीं बता लेता। फिर प्रतिशत में आ गए कि ये उनके प्रतिशत इतना था, इसमें इतना हो गया। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आपके में आए थे 15,803, 5 साल में आए थे। हमारे 18,600 करोड़ रुपए 2 साल में आए हैं। अरे जरा ये अंतर तो दिखा देते आप। आपको 5 साल का मौका दिया है। 3 बजट आपके आ गए हैं। मैं जानकारी और दुरुस्त कर देता हूं आप लोगों की। 3 बजट आ चुके हैं, 1 बजट और आएगा, मैं आपका चौथा, और 5वां बजट आते ही तो चुनाव ही आ जाएंगे। अब ये जो करते हो ना, पिछली कांग्रेस सरकार, आपका भी टाइम पूरा हो लिया है, ज्यादा बहम में मत रहो। ये बात कहना चाहूंगा, आपका अब भी मौका है, कुछ कर लो। मोदी जी कहते थे 22 के अंदर स्मार्ट सिटी कितनी बन गई, कितनी स्मार्ट सिटी का तो पता नहीं कितनी बनी, नहीं बनी, मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट हो गए। बुलेट ट्रेन 2022 तक चल गई होगी, बैठ के घुमाना आप लोग। हर घर बिजली 18-19 तक, या विधानसभा में ही कट रही है।